तो अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म किंगडम की कहानी के बारे में। तो एक टाइम की बात है, एक बड़े प्राचीन फॉरेस्ट में किंगडम था जिम्नोस्पर्म नाम का। तो ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पावरफुल ट्रीज़ का घर था। यहाँ राजा सिड्रस के शासन था, जो सभी जिम्नोस्पर्म को लीडर था, है ना। यहाँ ये कहानी एक अनोखी दुनिया की, जिसमें स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सब कुछ समझाने को मिलेगा। तो चैप्टर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 कहता है द बर्थ ऑफ जिम्नोस्पर्म किंगडम। तो कहाँ से इसका बर्थ हुआ, है ना। तो कहीं करोड़ साल पहले एक मैजिकल सीड यानी कि नेकेड सीड ज़मीन पर गिरा और धीरे धीरे एक नए किंगडम का जन्म हुआ। यह किंगडम किसी भी कवर के बिना अपने सीड्स को ओपन में रखने लगा, इसीलिए जिम्नोस्पर्म कहने गए। क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है ओपन और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स, है ना, या फिर नेकेड सीड्स, है ना। जिम्नोस्पर्म किंगडम के सभी पहरेदार यानी कि ट्रीज जो थे वो कैसे थे, बड़े थे, टॉल और वुडी थे। इनकी लीव्स कैसी थी, थिक थी, निडल लाइक या फिर स्केल लाइक होते थे, जो इन्हें ड्राई और कोल्ड कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते थे। यहाँ के सिटीजन्स यानी कि प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम होता था, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग्स बनाता था। साइलम में वेसल्स नहीं होते थे, सिर्फ ट्रैक्यार्ड्स होते थे, जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ बहुत डेवलप थे, जो इन प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग और टॉल बनाते थे। ये सब जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन होते हैं, मतलब इनके पत्ते साल भर हमेशा ग्रीन रहते हैं। ये किंगडम मोस्टली कोल्ड और ड्राई रीजन्स में था, क्योंकि ये टफ कंडीशंस को सरवाइव कर सकते थे। लिव्स में एक सनकेन स्टोमेटा होते थे, जो ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करते थे और अपनी पानी सेव करते थे। जिम्नोस्पर्म के पत्ते बहुत लंबी लाइफ वाले होते थे, जो इनका एक खास फीचर्स था, है ना। सीड्स बिना फ्रूट्स के होते थे और डायरेक्टली कॉर्न्स में डेवलप होते थे। चैप्टर 2 द रिप्रोडक्शन रिचुअल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किंगडम के लोगों का एक अलग तरीका था अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने का। ये लोग फ्लावर्स नहीं उगाते थे, बल्कि कॉर्न्स का यूज़ करते थे। मेल एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन्स में पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जो हवा में उड़ते थे। फीमेल्स कोन मेगास्पोर्स बड़े और वुडी होते थे, जो सीड्स को डेवलप करते थे। विंड पॉलिनेशन होता था, क्योंकि प्लांट्स में इंसेक्ट्स नहीं आते थे। फर्टिलाइजेशन में पॉलेंस ट्यूब डेवलप होती थी, जो स्पर्म को एग तक पहुंचाती थी। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, सिर्फ सिंगल फर्टिलाइजेशन होता था। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता था, जो फ्यूचर में एक नया ट्री बनता था। सीड डिस्पर्सल हवा और एनिमल्स के थ्रू होता था, जो और नए रीजन्स में नए ट्रीज उगते थे। अलग अलग जिम्नोस्पर्म अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे, जैसे कि साइकस में मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। इस पूरा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। स्लो रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो इन प्लांट्स का एक खास फीचर्स था। द पावरफुल गिल्ड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी कि क्लासिफिकेशन। तो राजा सिट्रस के किंगडम में 4 महान ग्रुप्स थे। तो साइकेडोफाइटा, साइकेडस, ये शॉर्ट और पाम लाइक ट्रीज थे, जो मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते थे। साइकस, गिंगोफाइटा, एक ही प्रजाति बची थी, गिंगो बिलोबा, जो सबसे एंशंट और स्केर्ड ट्री माना जाता था। कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफर्स, ये सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप था, जिसमें पाइन, सीएडर, फिर स्प्राउस जैसे टॉल ट्रीज थे। जिनेटोफाइटा, जिनेटम, एफिडेरा और वेलविचिया, ये एक एडवांस ग्रुप था, जिसमें कुछ एंजियोस्पर्म लाइक फीचर्स भी मिलते थे। ये चारों ग्रुप मिलकर जिम्नोस्पर्म किंगडम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 4 की बात करें, द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ जिम्नोस्पर्म किंगडम, यानी कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जिम्नोस्पर्म किंगडम सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि पूरा दुनिया का एक अनमोल खजाना था। यहाँ दुनिया के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, है ना, जैसे कि टिम्बर यानी कि लकड़ी इंडस्ट्री। तो पाइन, सीडर और फिर की लकड़ी फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन और पेपर मेकिंग में यूज़ होती है। मेडिसिनल यूज़, तो एफिडेरा से एफिडेराइन बनता है, जो अस्थमा और कोल्ड के लिए यूज़ होता है। एडिबल सीड, पाइनस के
चिलगोजा पाइनस नट्स खाने में आते हैं। रेसिन और टर्बाइन ऑयल, पाइन ट्रीज से रेसिन निकलता है जो पेंट और वर्निश में यूज़ होता है। परफ्यूम्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, जिनेटम और जूनिपर आर एसेंशियल फॉर ऑयल्स बनाते हैं। पेपर इंडस्ट्री, कॉनिफर्स की लकड़ी से न्यूज़ प्रिंट और पेपर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, साइकस एंड चिनागो को गार्डन्स में डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में लगाया जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल, ये प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट, ये फॉरेस्ट में कई एनिमल्स फुल शेल्टर और फूड सोर्स देते हैं। स्कैड और माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इंडिया और चाइना में चिकागो और साइकस को स्कैड माना जाता है, यानी कि धार्मिक प्लांट्स। द एंड, द लेगेंसी ऑफ किंगडम, एक टाइम था जब जिम्नोस्पर्म का पूरा राज्य और था जुरासिक और सिट्रस एरा में ये डायनासोर के भी फेवरेट ट्रीज थे, पर जब एंजियोस्पर्म आया तो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंस कम होने लगा। आज भी ये ट्रीज हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, कोल्ड रीजन और ड्राई फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जिम्नोस्पर्म किंगडम्स की सिर्फ एक कहानी बन कर रह गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर हम नेचर को कंजर्व करेंगे तो जिम्नोस्पर्म किंगडम हमेशा ज़िंदा रहेगा। थैंक यू सो मच।